हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कॉलर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज के ड्राफ्टिंग में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेजरमेंट है मेरे पास। तो इसकी ब्लाउज़ की जो तैयार लंबाई है वो 13.5 इंच है और 36 इंच चेस्ट है, 30 इंच इसकी कमर है। तो आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच और शोल्डर है 14 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अब इस लाइन के नीचे देखिए 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है पीछे के पल्ले के लिए। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे इस तरह से। सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं। अब इसको सीधा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं एक साथ। तो हम यहाँ नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर हाफ इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आगे के पल्ले के लिए रहेगा हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच शोल्डर है, तो हम 7 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का रहेगा। तो ये हमारा पूरा मिला के 7.5 इंच हो गया। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब देखिए, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। यहाँ लंबाई आर्म होल की 7.5 इंच इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 36 इंच चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे 9 इंच ले रहे हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम सीधा कपड़े पर इसकी कटिंग कर लिए होते तो वहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा देना पड़ता, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन के लिए लगता है। तो हम वहाँ पर अगर कपड़े के ऊपर कटिंग करते तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। लेकिन अब हम यहाँ पे देखिए पेपर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं। जब हम पेपर कटिंग से कपड़े की कटिंग करते हैं तब उस समय हम हाफ इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन दे देते हैं। तो अभी इसमें एक्स्ट्रा 1 इंच नहीं लूँगी। तो मैं सीधा यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब यहाँ से हम इसका आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद ये आर्म होल के अंदर की तरफ देखिए इस तरह से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इसको सीधा कर देते हैं। अब इस निशान को हमें आर्म होल वाली लाइन के साथ मिला लेना है। शोल्डर तक हम इसे मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमें अपना फ्रंट आर्म होल का शेप यहाँ पे दे देना है हाफ इंच की दूरी से इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन करना है इस तरह से। और नेक की चौड़ाई हम ले लेते हैं 2.5 इंच। सेम निशान हम पीछे के पल्ले में भी लगा लेते हैं पीछे के पल्ले के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से तिरछा कर देंगे। जो हमने यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाया चौड़ाई का नेक का, वहाँ से इस तरह से खींच देंगे लाइन को तिरछा। और पीछे वाले पल्ले का लाइन ये इस तरह से आएगा, देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है। देखिए ये जो हमने ये 1 इंच डाउन किया है उसके नीचे हमें हाफ इंच इस तरह से छोड़ देना है। और यहाँ से हमें अपना आर्म होल जो है उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल जो है 7.5 इंच है, तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बराबर यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच आ रहा है। अब जितना मार्जिन लेते हैं दबाने के लिए ब्लाउज में, तो उतना मार्जिन आपको यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना है। और इस तरह से आपको ये यहाँ पे नाप ले लेना है आर्म होल का।
तो ये बराबर हमारा 7.5 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आर्म होल हो वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सामने की गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। हमें यहाँ से गले का मेजरमेंट लेना है नीचे वाले निशान से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब नीचे से देखिए गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 2.5 इंच ले रही हूँ, तो इसको कर देते हैं सीधा और यहाँ से गले का शेप दे देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच बस्ट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10.5 इंच पर मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग देखिए 3.25 आएगा इस तरह से। अब सेम निशान हम नीचे भी लगा लेते हैं। इस लाइन पर हमें सेम निशान लगा लेना है 3.25 पर इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस निशान के इस तरफ हमें 1/2 इंच ले लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे, देखिए ऐसे। अब इसके बाद देखिए 1 इंच हम यहाँ पे इस तरफ लेंगे और 1 इंच इस तरफ लेंगे। तो देखिए ये हमारा 2 इंच हो गया। अब इन निशानों को भी हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये जो लाइन खींचेंगे ये हम यहाँ तक खींचेंगे, जो हमने 1/2 इंच की लाइन खींची है नीचे तरफ यहाँ तक लाएंगे। अब इस लाइन को भी हम यहाँ तक ले आएंगे। तो इसको हम सीधा कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे ऐसे तिरछा, ये देखिए इस प्रकार। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना है, यहाँ पे ये 3 इंच है। तो हम ये जो 3 इंच है ये इस लाइन पर रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे कमर जो है वो 30 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच। ये 3 इंच हमने यहाँ पे इस तरह से रखा है और 7.5 हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे इस लाइन पे लगा लेना है निशान इसका 7.5 पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 2 इंच का यहाँ पे गैपिंग आया है इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 7.5 का जो हमने निशान लगाया, इसके बाद देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से। ये 2 इंच हो गया और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने ये यहाँ तक ये लाइन खींची थी, इसको हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने ये दोनों तरफ इसको तिरछा तिरछा लाइन इस तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो यह ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से ऐसे। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे शेप दे देते हैं प्रिंसेस कट का। तो इसको हम देखिए इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। अब इस तरफ देखिए नीचे की तरफ हमें इस तरह से इसका शेप ड्रॉ करते आना है प्रिंसेस कट का, देखिए इस तरह से। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और दोनों पार्ट्स को जो है अलग कर देते हैं, पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे पीछे के पल्ले से कटिंग करेंगे इसकी। अब यहाँ पर एक एक कट लगा देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं, पीछे का और सामने का पल्ला। तो सबसे पहले हम सामने का पल्ला कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
अब देखिए ये सामने का आर्म होल है, इसको भी कट कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये सामने का पल्ला कट हो गया। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला कट कर लेते हैं। देखिए पीछे के पल्ले में हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और इसको यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है ये सीधा हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इस तरह से लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और 1 इंच जाएगा हमारा टक्स में और 1.5 इंच हमारा रहेगा मार्जिन का। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं, इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन का। और ऊपर देखिए नेक में हमें 1 इंच लेना है, नेक की लंबाई। और इस तरह से इसको सीधा कर देंगे और ये 2.5 इंच रहेगा इस तरह से। अब यहाँ से गोल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा हुआ है इसको भी कट कर लेते हैं। और नीचे से ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था सामने के पल्ले के लिए, उसको भी कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला भी एक साथ कट हो गया कॉलर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का। इस तरह से सामने का और पीछे का पल्ला हम एक साथ कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट जब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हमें 1/2 इंच की मार्जिन देनी होती है जब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं तब उस वक्त। और इस तरफ भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना होता है। यहाँ पर भी हमें हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन देना होता है। तो इस तरह से देखिए कपड़े के ऊपर जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं पेपर की मदद से, तो हमें इस तरह से मार्जिन ऐड करना होता है। तो फ्रेंड्स, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।